ओम श्री गुरुवे नमः। भक्तों, अगर आप जगन्नाथपुरी कभी गए हो तो वहाँ पर आपने जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया हो तो जैसा स्वाद, जैसी सुगंध उस प्रसाद में है, शायद ही किसी और जगह मिलती हो। अन्न वही है, सभी चीज़ें वही हैं, बस उसमें जो खेल है वो भाव का है ना। जो मूर्ति होती है उसमें भाव नहीं होता, भाव में देवता होते हैं। यानी कि जैसा आप भाव रखते हैं उसी प्रकार के देवता होते हैं। तो महाराज जी, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने एक कथा सुनाई थी, वही मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। ये घटना है मध्य प्रदेश की और ये सत्य घटना है। मध्य प्रदेश में एक मंदिर की बात है। मंदिर था वो पहाड़ी पर और वहाँ पर श्री भक्तमाली जी और महाराज जी जाकर ठहरा करते थे। और वहाँ पर और कुछ प्रसाद नहीं मिलता था। वहाँ पर जो है उड़द की दाल और मोटे मोटे टिक्कड़ टिक्कड़ बनाते हैं ना साधु लोग, मोटे मोटे होते हैं, वो वहाँ पर मिला करते थे। और महाराज जी और उनके गुरुदेव उन्हें पाया करते थे। और घी का भोग तो लगता ही था, भाई ठाकुर जी हैं तो भोग घी तो उन्हें लगेगा ही। तो महाराज जी अपने गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा करते थे, महाराज जी उड़द की दाल ऐसी तो है नहीं कि सब जगह ना मिलती हो, सब जगह मिलती है और टिक्कड़ भी सब जगह मिलते हैं, पर जैसी जैसी स्वाद इसमें है ऐसा किसी चीज़ में नहीं आता, एक अलग ही तरह का स्वाद है। तो गुरुदेव कहते थे कि पुजारी जी को देख रहे हो, पुजारी जी की एज हो गई है, बहुत वृद्ध हैं, पर वो अपने हाथ से ही सब कुछ बनाते हैं। अगर आप उन्हें देखोगे तो उनके नेत्र हमेशा भाव विभोर रहते हैं। उनमें जो है प्रभु के लिए उनकी सेवा के तत्पर रहने की अभिलाषा सदैव रहती है। तो इस भोजन में जो है वो भाव मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसका स्वाद और गंध इतनी अच्छी हो गई है। वहाँ पर जो है उस पहाड़ी पर एक प्राचीन ठाकुर जी विराजमान थे सोने के, जो कि पता नहीं कितने समय से थे। और जो वहाँ के पुजारी जी थे वो बेचारे ऊपर से नीचे आते, सरोवर में स्नान करते, वहीं से जल भरकर ऊपर लेकर जाते, ठाकुर जी को भोग लगाते। सब सेवा पुजारी जी अपने हाथ से किया करते थे। महाराज जी अक्सर वहाँ पर जाकर ठहरा करते थे अपने गुरुदेव के साथ और ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो घटना है ये वहीं की है। पुजारी जी का तो नित्य नियम था, हालांकि वृद्ध हो चुके थे, पर फिर भी वो ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से भाव विभोर होकर भोजन बनाया करते थे। तो क्योंकि वहाँ पर ठाकुर जी एक तो प्राचीन थे, तो भारत की जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं उनकी आप जानते हैं कि कितनी डिमांड रहती है, और ऊपर से सोने के थे, तो एक ठग की निगाह जो है हमारे ठाकुर जी पर पड़ गई। वो उन्हें चुराने की चेष्टा से वहाँ पर आने जाने लगा। कभी जो है फलों की टोकरी लेकर आ जाता, कभी जो है फलों की उसकी मिठाइयों की टोकरी लेकर आ जाता। पुजारी जी भी चलो खुश होते कि चलो यहाँ जंगल में वैसे तो कुछ मिलता नहीं, ठाकुर जी को कुछ भोग लग जाएगा, और कुछ दान दक्षिणा भी वो दे जाया करता। ये होते होते उसने पुजारी जी पर अपना विश्वास जो है वो जमा लिया। अब जो है एक दिन वो दोपहर में आ गया। पुजारी जी ने कहा कि भाई अभी तो जो है मैं जरा सरोवर में स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने के बाद उद्यापन होने के बाद ही ठाकुर जी के दर्शन होंगे। बस पुजारी जी तो स्नान करने के लिए गए और उस ठग ने वहाँ से ठाकुर जी को चुरा लिया। अब जो है वो अपनी जीप लेकर, लगभग उसी गांव की बात है, 2-3 किलोमीटर ही गया होगा कि उसकी जीप, नई जीप थी, वो थाने के सामने, ठीक थाने के सामने जाकर खराब हो गई। अब भैया क्या नाम है, वो बड़ा परेशान, वो उसे धक्का लगा के खिसकाए, वो खिसके ना, और चलाने की कोशिश करे तो चले ना, उसका इंजन बिल्कुल फेल हो गया। अब एक कहावत है कि चोटे को थानेदार दूर से ही पहचान लेते हैं। अब वो पसीना पसीना हो रहा, तो वहाँ पे जो थानेदार थे वो बाहर आए कि भाई इसकी तलाशी लो। तो उसने कहा ना ना साहब, वो बस इंजन वगैरह बिगड़ गया है, अभी मिस्त्री को बुला के ठीक, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा वो बात बाद में होगी, पहले तलाशी लो इसकी। तलाशी ली, उसमें भैया ठाकुर जी, अब प्राचीन ठाकुर जी वैसे, खैर वो थाने में लाए गए।
अब उधर क्या नाम है, हमारे पुजारी जी को जब स्नान करके ऊपर गए उद्यापन करने के लिए, वहाँ देखा वो ठग भी गया, ठाकुर जी भी गया, वो बड़े विकल हुए। उन्होंने कहा पुलिस की और चोरी की बात तो देखी जाए, पर ठाकुर जी मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह पाऊँगा, कि अगर आप शाम से पहले नहीं आए, रात्रि से पहले नहीं आए, तो मैं जो हूँ अपने प्राण जो है यहीं पर त्याग दूंगा, मैं आपकी बिना सेवा के नहीं रह सकता। उधर जो है ठाकुर जी जब थाने में रख गए, जमा हो गए एक तरीके से, तो वहाँ पे अब उसकी तो लंबी प्रक्रिया होती है भाई, वो मुख्यालय में जाएगा, कोर्ट से जमानत होगी, तब जो है वो वहाँ पर वापस जाएंगे। अब क्या नाम है, जब जो दरोगा था वो भी इत्तेफाक से हमारे ब्राह्मण देवता ही थे, वो ठाकुर जी को लेकर मुख्यालय में जमा करने चले। तो मुख्यालय में जो है ठाकुर जी, वो एक गाड़ी करी तो स्टार्ट ना हुई, दूसरी गाड़ी करी तो स्टार्ट ना हुई, तीसरी गाड़ी करी वो भी स्टार्ट ना हुई। भैया ब्राह्मण देवता समझ गए। ब्राह्मण देवता जो हमारे थानेदार थे, उन्होंने स्नान किया, पेड़े का भोग लगाया, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी मेरी जो है नौकरी का सवाल है, एक बार तो आप मुख्यालय घूम ही आओ। तो तब जाके वो गाड़ी स्टार्ट हुई, मुख्यालय गए। तो वहाँ के कोई बड़े संत थे, उन्हें ये बात पता चली कि वहाँ के ठाकुर ऐसे ऐसे चोरी कर लिए गए थे, वो पता चले, और पुजारी जी की हालत बहुत विकराल है, वो उनके भाव विभोर हुए जा रहे हैं। उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उस समय वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी वो उमा भारती जी थी। उन्होंने उमा भारती को फ़ोन किया, और उमा भारती ने तभी वहाँ के मुख्यालय में फ़ोन करके कहा कि ठाकुर जी को तुरंत उस मंदिर में पहुँचाया जाए, जो बाकी प्रक्रिया है वो सब कर दी जाएगी। तो ठाकुर जी को जब ही रात होने से पहले वो दरोगा वहाँ पर लेकर पहुँचे, उन्होंने कहा कि ठाकुर जी जो है यहीं पर बस थोड़ी दूर तक घूमने के लिए गए थे, और वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर ठाकुर जी ना आते रात्रि में ही, तो सुबह तक जो पुजारी जी थे वो अपने प्राणों को त्याग देते। तो प्रभु तो जो है वो भाव के भूखे हैं। आप अगर कुछ भी नहीं है और उनको भाव रखते हैं, तो और प्रभु जो है कितने मोटे टिक्कड़ हो वो हो, अगर उनमें भाव है तो प्रभु उसको देखते नहीं, उसको चखते हैं, यानी कि खाते हैं। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय।